सिवनी मालवा के ग्राम गाडरिया में विजय पटेल एवं पुलिस के बीच हुए विवाद ने नया मोड़ ले लिया है। बुधवार रात विजय पटेल के परिजनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उनके साथ घटी घटना का पूरा विवरण बताया। उन्होंने बताया कि पुलिस के द्वारा उनके ऊपर झूठा मामला बनाया गया है, जिसकी शिकायत उनके द्वारा नर्मदापुरम पुलिस अधीक्षक सहित नर्मदापुरम पुलिस महानिरीक्षक से भी की गई है। दी गई शिकायत में उन्होंने बताया कि 29 जनवरी की रात मेरे पिता घर से खेत पर गए हुए थे। तभी निजी वाहन में 4-5 लोग गेट पर से घुसने की कोशिश कर रहे थे, जिस पर पिताजी गाड़ी में बैठ जाने लगे। तभी उन्हें रास्ते में एक और निजी गाड़ी मिली जो कि पिताजी को रोक रहे थे, जिस पर पिताजी रुके नहीं और घर आ गए। तभी 2 गाड़ी उनके पीछे घर आ गई और जबरन घर में घुसने लगे और पिताजी को पकड़कर ले जाने की कोशिश करने लगे। जब उन्होंने जैकेट उतारी तो पता चला कि वो टिमरनी थाना प्रभारी सुशील पटेल थे। इससे ये प्रतीत होता है कि हरदा की पुलिस सिवनी मालवा में आकर सिवनी मालवा थाने में बिना सूचना दिए या हमारे पिताजी का अपहरण करने की नियत से ले जाने की तैयारी में थे। हम लोग समय से पहुंच गए तो उन्हें बचाया जा सका। विगत वर्ष इसी समय हमारे घर डकैती हुई थी और मर्डर भी हुआ था। उसी केस में हमने अभी गवाही दी थी। हमें ये शक था कि जिनके खिलाफ हमने गवाही दी थी वही लोग रोकने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए पिताजी नहीं रुके। हमारे खिलाफ मामला दर्ज किया गया है कि हमने गाड़ी ठोकी है। यदि गाड़ी ठोकते तो गाड़ी सामने से टूटती, परंतु गाड़ी साइड से घिसाई है। टिमरनी पुलिस और थाना प्रभारी झूठ बोल रहे हैं। सबसे पहले तो शासकीय कार्य में बाधा तब होती जब पुलिस की वर्दी में होते या पुलिस के वाहन में होते और हमारे द्वारा ऐसा व्यवहार होता तो शासकीय कार्य में बाधा होती। टीआई गुंडे की तरह हमारे घर आया और जिस गाड़ी का वो बता रहे हैं वो अभी भी मेरे घर खड़ी है, उसे आप देख सकते हैं। सुशील पटेल का एक वीडियो हमारे पास है जिसमें वो कह रहे हैं कि हमें ऐसा लगा कि धर्मू पटेल साथ में था, जबकि बाद में वो बोल रहे हैं कि धर्मेंद्र पटेल साथ में था। पुलिस के द्वारा षड्यंत्र कर हमें फंसाने की कोशिश की गई है, जिसकी शिकायत हमारे द्वारा पुलिस अधीक्षक और पुलिस महानिरीक्षक से की गई है। क्या मामला है? ये 29 तारीख के दिन रात को 9:30 बजे के लगभग मेरे पिताजी घर से खेत पे गए हुए थे और खेत पे जब वो वहां पर से सब काम धाम देख करके वापस लौट रहे थे तो उसी वक्त एक गाड़ी में, प्राइवेट गाड़ी, निजी वाहन और सिविल ड्रेस में, सिविल कपड़ों में कुछ 4-5 लोग अचानक गेट से अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। इसको देख करके उन्होंने वहां से गाड़ी में बैठ के तुरंत निकले घर की तरफ। जब वहां से घर की तरफ जा रहे थे तो बीच रास्ते में फिर एक गाड़ी उनको मिलती है, खेत से मुश्किल से 100 फीट दूर, जो बीच रोड पे चारों गेट खोल के और उनको रोकने की कोशिश करते हैं लोग। वो जो दूसरी गाड़ी जो मिली थी वो भी प्राइवेट गाड़ी थी और सिविल ड्रेस में लोग थे, कोई भी उसमें ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा था कि पुलिस वाला है। उन्होंने उनको रोकने की कोशिश की, वो उनसे नहीं रुके, घर आ गए। जब ये घर आ गए तो पीछे से 2 गाड़ी में कुछ लोग आते हैं और जबरदस्ती घर के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। घर के अंदर घुसते हैं और ये कोशिश करते हैं कि हमारे पिताजी को बिठा करके गाड़ी में और ले जाने की कोशिश करते हैं। इससे प्रतीत होता है कि ये बाद में जब ये पूरा घटनाक्रम चला तो बाद में फिर उनमें से 1-2 लोगों ने अपनी जैकेट वैकेट उतारी तो उसमें पहचान हुई कि टिमरनी के टीआई सुशील पटेल जी हैं और उनके साथ कुछ स्टाफ पुलिस के 1-2 लोग थे, बाकी सब सिविल ड्रेस में थे। तो इससे ये प्रतीत होता है कि हरदा की पुलिस सिवनी मालवा में आकर के सिवनी मालवा की पुलिस को बिना सूचना दिए यहाँ हमारे पिताजी को उनको अपहरण करने की नियत से जबरदस्ती गाड़ी में बिठाना, बिना पुलिस को सूचना दिए, बिना कोई वारंट के अपहरण करके ले जाने की तैयारी में थे, जिससे कि वो हम लोग सब वहां समय पे पहुंच गए तो बचाया जा सका। और हमारे साथ इस प्रकार की घटना क्योंकि पिछले साल भी उसी घर पे ग्राम गाडरिया में डकैती भी हुई थी, मर्डर भी हुआ था। उस केस में अभी 10 दिन पहले गवाही हुई है। जिन लोगों ने मर्डर किया था उनके खिलाफ हमने गवाही दी है। तो हमारे को ये डर था कि जिन लोगों के खिलाफ हमने गवाही दी है हो सकता है कि उनमें से कुछ लोग हमारे ऊपर ही हमला कर रहे हो। तो इस स्थिति में कोई लोग जब किसी भी व्यक्ति को रात के 10:30 बजे इस प्रकार से रोकेंगे
वो वहां से किसी प्रकार से जान बचा करके भागने की ही कोशिश करेगा, जो उनने की। अब इसमें जरूरी बात यह है जानने की कि हरदा पुलिस को ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी थी कि बिना सिवनीवाला पुलिस को सूचना दिए और गुंडों की स्टाइल में सिविल ड्रेस में, सिविल निजी गाड़ी में आकर के, गाड़ी में कोई पुलिस का लोगो नहीं, कोई पुलिस की बत्ती नहीं, कोई सायरन नहीं, कुछ नहीं, निजी गाड़ी में, निजी अपने कपड़े सिविल ड्रेस में आकर के और लोगों को आप जबरदस्ती बिठा करके ले आने की कोशिश कर रहे हो, तो ये एक अपहरण करने की साजिश थी हरदा पुलिस की, जो कामयाब नहीं हो सकी। और हरदा पुलिस की कोई पहली घटना नहीं है। इन्होंने इसी प्रकार की घटना लगभग 19-20 तारीख को मेरे बुआ जी के लड़के, जो धर्मेंद्र का छोटा भाई है राहुल, उसके साथ भी की थी। शुक्रवार के दिन सुशील पटेल उसको घर से लेकर के जाते हैं, उसके सीसीटीवी फुटेज है मेरे पास, और बुधवार को उसको आरोपी बना करके पेश करते हैं। शुक्रवार से मंगलवार तक वो कहाँ था इसकी हमारे कोई जानकारी नहीं है। उसको 4 दिन तक अपहरण करके इन लोगों ने रखा और 5वें दिन आरोपी बना करके हमारे को बताया कि हम ये आरोपी है और हमने इसको इस धारा में झूठा फंसाया है। हरदा पुलिस ने जो वहां जो गंदगी फैली हुई है उसको यहाँ सिवनी मालवा में, नर्मदापुरम जिले में फैलाने की कोशिश की थी, जो यहाँ के पुलिस मुखिया के विवेक और उनके ईमानदारी के कारण वो उसमें कामयाब नहीं हो सके। इसके लिए एसपी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद कि ये झूठा केस जो ये लोग जो तैयारी में थे हमारे ऊपर बनवाने की, वो उसमें सक्सेस नहीं हो पाए। भिवानी के थाना प्रभारी जो है उनका कहना है कि आप लोगों ने शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न की, एक आरोपी था उसको बचाने के प्रयास में ये सारी चीजें हुई है। ये टिमन्नी पुलिस और वो टीआई साहब जो कह रहे हैं वो बिल्कुल साफ झूठ है। झूठ ऐसा है कि सबसे पहले तो शासकीय कार्य में बाधा जब डलेगी, जब कोई भी पुलिस सिवनी मालवा की पुलिस को सूचना देगी या सिविल पुलिस की ड्रेस में यदि कोई आदमी होता और उसके साथ यदि हम कोई ऐसा व्यवहार करते तो शासकीय कार्य में बाधा होती, या पुलिस की गाड़ी में कोई आदमी होता और उसके साथ ऐसा व्यवहार होता तो शासकीय कार्य में बाधा होती। वो एक गुंडे की तरह है, टीआई हमारे घर में आया है और एक गुंडे की तरह उसने हरकत की है। दूसरा, सुशील पटेल कह रहे हैं कि हमने उनको टक्कर मारी। वो गाड़ी अभी भी खड़ी है मेरे पास, जिस गाड़ी को इनने घटना में शामिल होना बताया है। यदि टक्कर मारते तो गाड़ी सामने से डैमेज होती, गाड़ी में बगल में केवल स्क्रैचेस हैं। वो इनने जो गेट खोल के रोकने की कोशिश की और वो जो बगल से साइड से निकल के गए, इस कारण वो स्क्रैचेस आए। दूसरा, सुशील पटेल ये कह रहे हैं कि धर्मेंद्र उनके साथ था और धर्मेंद्र उनके साथ था, उसको इनने बचाया और उनको भगा दिया, उसको फरार करा दिया। जबकि मेरे पास ये वीडियो, इसमें सुशील पटेल खुद कह रहे हैं कि हमको ऐसा लगा कि धर्मेंद्र था और 4 घंटे बाद बोलने लग गए कि धर्मेंद्र तो बिल्कुल उसी में ही था। ये सुनिए। हमको ऐसा लगा कि धर्मू था, ये खुद सुशील पटेल कह रहे हैं। सुशील पटेल ने एक झूठी एफआईआर सिवनी मालवा थाने में कायम कराई है, जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। साफ झूठ उन्होंने बोला और उन्हीं के शब्दों में उस वीडियो में खुद सुशील पटेल कह रहे हैं कि हमको ऐसा लगा कि वो था, जबकि वास्तविकता यह है कि वो साथ में वहां नहीं था। और इसकी पूरी खबर सब ऊपर बड़े अधिकारियों को भी है। देखिए, ये पूरा घटनाक्रम मैंने होशंगाबाद एसपी साहब के नॉलेज में भी ला दिया है। पूरे फुटेज मेरे पास एक फुटेज है। सुशील पटेल जो कह रहे हैं कि धर्मू था, मेरे पास खेत से निकलने से लेकर के घर में आने तक के फुटेज है। और मेरे खेत से घर मुश्किल से 500 मीटर है। 500 मीटर में 10 लोग 2 गाड़ी से पीछा कर रहे थे। यदि धर्मेंद्र होता भी तो वहां कहीं फरार होने की, भागने की जगह नहीं थी, पीछा करके पकड़ लेते। इन लोगों ने इनकी एक पूरा प्री प्लान झूठा केस बनाने की तैयारी हमारे ऊपर थी। और उसके पूरे फुटेज है जो मैंने एसपी साहब को, डीआईजी साहब को दिखा दिए हैं। उनको आवेदन भी दे दिया है। उन्होंने 2-4 दिन में इसकी जांच करने का हमारे को आश्वासन दिया है और पूरा हमें भरोसा है कि ये इसमें सही कार्रवाई करेंगे। हमारी तो यही है कि अभी जो हरदा पुलिस जिस प्रकार से गुंडागर्दी कर रही है हरदा में, वो सिवनी मालवा में नहीं करे। हरदा में उनको जो दिखे वो करे उसके थाना क्षेत्र में, लेकिन हमारे अपने नर्मदापुरम जिले में, अपने सिवनी मालवा में, ऐसे शांत एरिया में ये पुलिस की इस प्रकार की हरकत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी।